अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रुहाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारी फैमिलीज़ हमारे अपने जिनके साथ हमारी बहुत मोहब्बत होती है, हमारी बहुत चाहत होती है। कुछ लोग रिस्क कमाने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि बच्चों के वालिदैन किसी कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वालिद या वालदा किसी हादसे का शिकार हो जाती है, या कोई पूछने वाला नहीं होता, या गुर्बत इतनी ज़्यादा होती है कि माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं और बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं होता। मतलब बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो एक ऐसी जनरेशन जो आने वाले वक्त की बीमार हम तसव्वुर करते हैं, उसमें ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें पेरेंट्स दुनिया से चले जाते हैं किसी भी वजह से और पीछे बच्चा अबैंडन हो जाता है। जो उनकी औलाद होती है उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। कुदरती बात है, जब माँ बाप ना हो तो बच्चे को ना चाचा पूछता है, ना खाला पूछती है, ना मामा पूछता है, ना उसका कोई रिश्तेदार पूछता है, ना उसके अखराजात कोई उठाता है। बड़ी हद है, किसी को बहुत ज़्यादा लगाव हो तो शायद ही इस तरह के बच्चों को लोग अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, लेकिन यूजुअली लोग बच्चों को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाते और वो बच्चे बेचारे कॉर्नर हो जाते हैं और ना उनका कहीं मुस्तकबिल बन पाता है, ना उनका हाल बेहतर हो पाता है और बेचारे कहीं बहुत ज़्यादा निगलेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए जनाब चिल्ड्रन होम फैसलाबाद एक ऐसा इदारा है जो बड़ा काम कर रहा है। और वो बच्चे जो यतीम होते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स का किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या कोई अदालत की जानिब से उन बच्चों को भेजा जाता है, या किसी NGO की जानिब से उनको भेजा जाता है, या किसी भी किस्म की वजह से उन बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को सहारा देती है जनाब चिल्ड्रन होम फैसलाबाद। अच्छा, मैं अब बताता चलूँ आपको कि आज हम जिस इदारे में मौजूद हैं, ऑफ कोर्स ये एक तो चिल्ड्रन होम फैसलाबाद है। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके साथ इफ्तार करना है और मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी कि मैं ये जो लम्हे हैं इन बच्चों के साथ गुजारूंगा। मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट है, बच्चों को किन किन सहूलियात से आरास्ता किया गया है, कौन कौन सी सहूलतें बच्चों को दी जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई के मामला क्या हैं, खेलने कूदने के मामला क्या हैं, एंटरटेनमेंट बच्चों को क्या मिलती है, स्पोर्ट्स बच्चों को क्या मिलती है, मतलब बच्चों के लिए क्या प्लान है कि हम ये अगर ये तसव्वुर करें कि ऐसे वो तमाम तर बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहते, जिनका घर बार नहीं होता, या लावारिस बच्चे होते हैं, वो बच्चे जब यहाँ पर भिजवा दिए जाते हैं तो क्या जो एक नॉर्मल आम ज़िंदगी जो हम हमारे बच्चों को देते हैं, क्या वो ज़िंदगी उनको मिलती है? आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ तफसीलात भी बताऊंगा कि चिल्ड्रन होम फैसलाबाद किस तरह से अपनी सर्विसेज फैसलाबाद में दे रहा है आज, क्योंकि हमारा आने का मकसद यहाँ पर इन तमाम हालात से रूबरू होना है, इन तमाम हालात से आगाही हासिल करना है और जो बच्चे हैं उनके साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारना है। जैसा कि अभी भी मेरे आने से पहले भी शायद हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फैसलाबाद में 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अबैंडन बच्चे या जहाँ पर लावारिस बच्चे, यतीम बच्चे या जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता, ऐसे बच्चों को सहारा दिया जाता है और फिर उनके लिए बाकायदा प्रॉपर फैसिलिटेशंस दी जाती हैं। अच्छा जी, इस इदारे का मकसद लावारिस यतीम गरीब बच्चों को ऐसा खुशगवार माहौल मुहैया करना है जिसमें रहते हुए वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बुरुएकार ला सकें। और इसके साथ साथ इदारा हज़ार बच्चों के लिए ज़हनी और दुनियावी तालीम, रहाइश के लिए कुशादा कमरे, खुराक, लिबास, कुतुब, स्टेशनरी और मेडिकल की मुफ्त सहूलियात, स्कूल लाने ले जाने और माना तफरी के लिए बस की सहूलत, इंडोर आउटडोर गेम और दीगर तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलत फराहम की जाती हैं। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा इदारा है, ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट बेस्ड है और ये जो इदारा है इस तरह से अगर बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है, देखें कितना कुछ है। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम हमारे बच्चों को देते हैं, जो हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ हैं, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, किस तरह से वो बच्चों के लिए ओकेजन्स पर तैयारी करते हैं। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो क्या बच्चों के लिए इफ्तारी की तैयारी होती है, बच्चों को रोज़े रखवाए जाते हैं, सहर अफ्तार में क्या यहाँ पर प्रोग्राम होता है, किस तरीके से बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। फिर आगे ईद आ रही है तो क्या ईद के प्लान्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसात से अच्छा पैगाम देखने वालों तक पहुँचेगा और आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे जो लावारिस हैं, जो यतीम हैं, जो मस्कीन हैं, जो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, आप भी ऐसे बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे और उन्हें
ये एहसास दिलाएंगे कि वो दुनिया में अकेले नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं अभी हमने कुछ बच्चों को बुलाया भी है और ये बच्चे अभी अंदर कुछ तैयारी भी कर रहे थे और इफ्तार का भी टाइम बस थोड़ी ही देर में है और फिर हम इफ्तारी की जाने भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक हो बहुत। क्या नाम है आपका? वक्त बिदार। बख्त बिदार। बख्त बेदार, हाँ जी। बड़ा प्यारा नाम है। ये किसने नाम रखा? मेरे फादर ने रखा था। फादर ने रखा था? जी। अच्छा, झूले नहीं लेने, ठीक है ना, ये झूले लेने शुरू कर देंगे। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th में? अभी हुआ हूँ। अच्छा, 9th में अभी प्रमोट हुए हो। हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर? दिल लग जाता है? सब माहौल यहाँ पर सब अच्छा लगता है? जी। टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो वार्डन है वो कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ जी। कभी वैसे आज तक कभी टीवी पे बैठ के बात की है? नहीं। नहीं की? नहीं। तो कैसा लग रहा है फिर जो आपको सारी दुनिया देख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। तो अब क्या हुआ था? मम्मी पापा जो हैं, वो जो वालिदैन हैं, मतलब वो कहाँ होते हैं? वालिदैन गाँव में होते हैं। फादर फौत हो गया मेरा। अच्छा, फादर फौत हो गए? जी। और अम्मी? अम्मी जिंदा है। अम्मी आती होती है मिलने के लिए? हाँ जी। तो अम्मी ने इधर क्यों भेज दिया? वो पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए भेजा? हाँ जी। तो यहाँ पर पढ़ने की क्या टाइमिंग्स होती हैं? ये टाइम टेबल बना हुआ, टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, और फिर उसके बाद एकेडमी ट्यूशन वगैरह भी होता है? वो अभी जाएंगे हम ट्यूशन यहाँ पढ़ाएंगे, अकेडमी हम जाएंगे। अच्छा, सही है। तो अम्मी जब आती हैं तो अम्मी को तसल्ली देते हो कि अम्मी आपने मुझे जो पढ़ने के लिए भेजा था तो मैं पढ़ रहा हूँ? हाँ जी। कहने वाली गलत नहीं ना है, मतलब सच सच बताना है मुझे। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं हम। पढ़ते हो ना, नियत से पढ़ना है। वेरी गुड, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तब भी मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हो। मैंने कहा साइड पर होकर फिर से स्पेशली बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अली आदिल। अली हैदर। कौन सी क्लास में? 8th में हो? 7 के पेपर हुए, 8 में हूँ। 7th के पेपर हो गए, अब 8th में आप प्रमोट हो गए हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर कब से हो? मैं 21 में आया हूँ। 2021 में आए थे। तो आप यहाँ पर कैसे आए? मेरे को ना हमारे रिश्तेदार थे, उन लोगों ने बताया था यहाँ का। अच्छा उनका बेटा यहाँ, उसका ना भतीजा यहाँ पढ़ता था, तो उन लोगों ने हमें बताया था। अच्छा अच्छा। तो आपके पेरेंट्स? गांव में रहते हैं। पेरेंट्स भी गांव में रहते हैं, तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए? हाँ जी। चलो, अच्छी बात है। तो ये दिल लगा कर पढ़ते हो यहाँ पे? हाँ जी। खेलते भी हो? हाँ जी, सिर्फ खेलते हो कि पढ़ते भी हो? पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं। और क्या क्या क्रिएटिव काम होता है यहाँ पे? सारे दिन में क्या रूटीन होती है ये बताओ। सुबह सहरी करते हैं। ये तो चलो रमज़ान आ गया ना। चलो, रमज़ान में क्या रूटीन है ये बताओ। रमज़ान में सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ के सहरी करते हैं। वेरी गुड। सहरी करके फिर नमाज़ पढ़ के ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। फिर छुट्टियाँ भी, अच्छा, पेपर हो गए, छुट्टियाँ, तो इसलिए ऊपर सुबह उठ के बच्चे ऊपर रहते हैं, फिर नमाज ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। सही है। तो अलार्म पे उठते हो या जो वार्डन है सारे वो उठाते हैं? वार्डन उठाते सर। वार्डन उठाते हैं? हाँ जी। तो अलार्म क्यों नहीं लगाते? उनकी जिम्मेदारी खुद लगी हुई है बेचारे। आप खुद भी उठते होंगे जल्दी, आपको भी उठाते होंगे और आप उठते भी नहीं होंगे जल्दी। उनकी जिम्मेदारी लगी है। चलिए, कब रात ब्रेक जब वापस आते हैं और भी बच्चे हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और टोटल स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और अंदर जो सहूलियात है बच्चों को दी गई वो भी आपको दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी बिल्डिंग के अंदर मैं आ चुका हूँ और खुशी की बात यह है कि शायद जिस तरह से हम हमारे घरों में बच्चों को जो तरबियत देना चाहते हैं वही तरबियत इन बच्चों को यहाँ भी दी जा रही है। मतलब निगलेक्शन मुझे नज़र नहीं आई अभी तक कहीं भी। ये सामने एक प्रेयर रूम है, मैं चाहूँगा कि प्रेयर रूम भी आपको दिखाएं कि माशाल्लाह से यहाँ पर जाय नमाज़ बिछे हुए हैं और क्योंकि अभी असर की नमाज़ हो चुकी है, अभी अब मगरिब की नमाज़ होगी, तो बच्चे नमाज पढ़ चुके हैं और अभी क्योंकि फुटेज भी डेफिनेटली आप देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं स्टडी रूम के अंदर मौजूद हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 भाई, कोई बात नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, तुम लोग तुमसे मिलने। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। इसहाक। यस। मोहम्मद इसहाक, कब से हो यहाँ पे? मैं 5 साल। 5 साल हो गए? ठीक है। तो फैमिली किधर होती है? गाँव में। गांव में? तो मिलने के लिए आते हैं इधर यस। या आप जाते हो मिलने के लिए? वो भी आते हैं, मैं भी वो भी आते हैं। तो यहाँ पर क्यों छोड़ के गए? पढ़ने के। तो पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो, ज़रा मुझे दिखाओ। हमारे कौमी शायर का नाम क्या है? इलामा इकबाल। अरे क्लैप हो जाए फिर इसके लिए। हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भी इधर एक और बच्चा भी बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हो आप? मोहम्मद क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकब साकिब कौन सी क्लास में हो? थर्ड थर्ड में। यहाँ पर कितनी देर से? 3 साल 3 साल से। तो यहाँ पर कैसे पहुँचे? पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए अपना मकसद पूरा करने के लिए और अपनी मम्मा का सपना पूरा करने के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कहाँ होती है मम्मा और बाबा? घर में वो भी गाँव होते हैं? यस तो आपसे मिलने के लिए आते हैं या आप मिलने के लिए जाते हैं? वो भी आते हैं हम भी जाते हैं। चलो, वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अभी हम आप और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप खड़े हो जाओ। ये मुझे सबसे इस टाइम बच्चा जो है वो ज़्यादा उम्र का लग रहा है। क्या नाम है आपका? सदी अहमद। हाँ, सदी अहमद। सदी अहमद। कितने साल के हो आप? मैं तो तकरीबन 16 ईयर का। 16 का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कब से हो यहाँ पे आप? 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो गए हैं। जी। और यहाँ पर क्यों पहुँचे? पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ पे। पढ़ाई पूरी करने के लिए। जी। और मामा पापा? मामा पापा जड़ा वाला गांव में होते होते। अच्छा, वो गाँव में होते हैं। जी। तो यहाँ पर वो गांव छोड़ के आना, मम्मा पापा को छोड़ के आना, सारे दोस्तों को रिश्तेदारों को छोड़ के आना, तो दिल लग जाता है यहाँ पे? हाँ। लग गया हुआ है? अब तो इतने सालों से लग गया होगा। हाँ, लग गया होगा। हाँ तो जी। क्या क्रिएटिव क्या है आपको पसंद, क्या है हॉबीज क्या है आपकी? मैं बड़ा होकर पुलिस में जाना चाहता हूँ। पुलिस में जाना चाहते हो? वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात, और हंसने वाली कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉबीज होती है ना, क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, या गेम्स में क्या पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट पसंद है। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं सीट में फिक्स होने की कोशिश करता हूँ, है तो ये वैसे बच्चों की ज्यादती ना हो जाए। आ गया हूँ मैं फिट। सो अब हम बात करेंगे बच्चों के साथ थोड़ी रमज़ान के हवाले से। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमर, कितने रोजे रखे? सच्ची बता। सच्ची 16 रखे हैं। 16। वेरी गुड। तो स्पैरो रोजा रखा है, या चिड़ी रोजा रखा है, या सारा रोजा रखा है? सही रखे हैं सारे। ये मुझे लग रहा है। आप बताओ, ये इसने सारे रोजे रखे होंगे? रखे? वाह माशाल्लाह। आपने कितने रखे? मैंने सारे रखे। सारे कंप्लीट। स्पैरो रोजा तो नहीं रखा? आप में से स्पैरो रोजा किसने रखा है? किसी ने भी नहीं रखा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नालैन। नालैन कौन सी क्लास में हो? 1 में 1 में हो। ईद की शॉपिंग की है या अभी करनी है? की है। की है। क्या क्या लिया? सूट लिए और सैंडल लिए। वाह, सूट लिए और सैंडल लिए। तो किसने ला कर दिए? मम्मा पापा ने? नो या इधर से मिले थे? अच्छा, तो यहाँ पर जो सर हैं उन्होंने दिए? नो इधर फंक्शन होता। अच्छा, फंक्शन हुआ था और फंक्शन में सबको मिले थे? यस। वेरी गुड। तो मम्मा पापा नहीं आए? आना आना है। तो ईद उनके साथ करने जाओगे या ईद यहीं पर करोगे? उनके साथ। कितने साल हो गए यहाँ पे? 1 साल। 1 साल। तो पिछले साल भी गए थे? यस। घर गए थे ईद पे? Yes. अच्छा, घर पे आप सब लोग जाते हो ईद पे? वेरी गुड। तो फिर अभी जो जैसे कि अभी 30वां रोज़ा होगा और मंडे की ईद है, तो संडे तक यहाँ पे और संडे वाले दिन चले जाओगे आप? हम कल को चले जाएँ। कल चले जाओगे? कल चले जाओगे? यस। तो फिर मिस नहीं करोगे यहाँ पर टीचर्स को और सबको? करेंगे। क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे। अच्छा, फ़ोन करके सबको विश करोगे? सबको विश करते हो? आप बताओ, आप क्यों मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए? वैसे में बैठा हूँ। आप विश करते हो जब भी ईद होती है या कोई ऐसा दिन होता है, तो फिर सब टीचर्स को और वार्डन को कॉल करते हो? नहीं, क्यों? हाँ, ये तो स्ट्रेट अवे इसने कह दिया नहीं। आप तो कह रहे थे कॉल करते हैं। सारा साल इनके पास ही रहते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं सारा साल ही इनके पास रहते हैं, लेकिन फिर भी चलो, एक कर्टसी होती है ना कि खुशी में आप अपने अपनों को फ़ोन करते हैं या अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, या वो लोग जो आपके लिए अच्छा काम करते हैं, आपके टीचर्स हैं। तो अगर अपने टीचर्स को आप कॉल करते हो और अगर आप उनको ईद के दिन विश करते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना? इधर आओ, तुम इधर आओ। ये सबसे मुझे अच्छा लग रहा है। ये सबसे तेज है। क्या कह रहे हो तुम? ज़रा इधर मुँह करके बात करो। हाँ, क्या कह रहे हो? नंबर होता फेर ही कर दे। नंबर होए तो फिर कर दो। तो नंबर क्या होता नहीं है पास में? मामा पापा के पास, अम्मी के पास या अबू के पास? मम्मा के पास होता है। होता है? हाँ जी। पिछले साल कॉल की थी? हाँ जी जी। सही बोल रहे हो? हाँ जी जी। अच्छी बोल रहे हो? अच्छा, चलो, अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चे हैं जनाब ये पीछे बैठे हुए। हेलो, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हाइट ठीक है, ज़रा हम ज़रा एडजस्ट हो सकते हैं। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन सी क्लास में हो? 6 होना। 6 में। वेरी गुड। 6 में प्रमोट हुए हो या अभी प्रमोट हो गए? चलो, वेरी गुड। तो आप कब से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब आपके भी पेरेंट्स, मॉम डैड, अम्मी अब्बू जो हैं वो पढ़ाई के लिए छोड़ के गए? यस। तो फिर पूरा साल यहाँ रहते हो या बीच में जब छुट्टियाँ आती हैं तो छुट्टियों में भी जाते हो घर? छुट्टियों में जाते हैं। अभी लास्ट टाइम कब गए थे? पेपर खत्म हुए थे ना, हाँ। तब गए थे। अच्छा, पेपर ख़त्म हुए थे। तो अभी आखिरी रोज़े पे जाओगे? जाऊँगा। रोज़ा रखा है?
रखा है। चेहरा बता रहा, जरा दिखाओ मुझे। पूरा रोज़ा रखा है? नहीं नहीं, सारे रोज़े रखे हैं? 24। 24 रखे हैं? चलो माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा कंपटीशन भी करेंगे, ठीक है? अब हम आपसे एक मिली नगमा भी सुनेंगे और पोएम कौन सुनाएगा? आप पोएम सुनाओगे? हमारे पास ये हमारा पहला कंटेस्टेंट मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। अच्छा समी, क्या सुनाओगे? मिली नगमा। चलो सुना दो जी मिली नगमा फटाफट, 30 सेकंड का। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से जहाँ खिज़ां से तुझको बचा के रखूं। बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार। वेरी गुड भी क्लैप हो जाए भाई। समी, फैंटास्टिक। दिस इज द कॉन्फिडेंस एक्चुअली वी नीड। थोड़ी से पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। सो बॉयज़, मैं बोलूँगा पाकिस्तान, सब बोलेंगे जिंदाबाद। एवरीवन, पाकिस्तान। अख़वात हज़रात, हम चिल्ड्रन होम फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम स्पेशली डेडिकेटेड है इन तमाम बच्चों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पढ़ाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके माँ बाप नादार हैं, जिनके माँ बाप शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं। और ज़्यादातर बच्चे मुझे यहाँ पर वही मिले हैं जिनके माँ बाप इनको यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। ख़ुद वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं लेकिन बच्चों को यहाँ पर छोड़ के गए कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, बच्चे अच्छी रूटीन में रह सकें, बच्चे एक हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहें, ना कि बच्चे आवारा गलियों में फिरें और अपना मुस्तकबिल तबाह करें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। असद सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल हैं और आप चिल्ड्रन होम इंचार्ज हैं। आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम थोड़ा मैनेजमेंट पर बात करेंगे, बच्चों के मसाइल पर बात करेंगे। सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब असद भाई सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम आपने बच्चों का बनाया हुआ है, टोटल बच्चे कितने हैं और फिर इनकी रूटीन किस तरह से आपने सेट की हुई? इस टाइम हमारे पास 27 बच्चे मौजूद हैं। कैपेसिटी हमारे पास 50 की है। कुछ बच्चे जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो यहाँ से उसको खारिज करके हमारे अगले इदारे में भेज दिया जाता है। तो कुछ बच्चे उस सिलसिले में यहाँ से चले गए, तो अभी हमारी तादाद 27 है। ये बच्चे हमारे पास बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसका तारुफ़ करें इदारे का, तो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इदारों का एक मुनज़्ज़म सिलसिला है, उसकी एक कड़ी ये इदारा है। हमारे पास नौज़ायदा बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक के सब के इदारे मौजूद हैं, जिसकी दूसरी कड़ी ये है। पहला हमारा इदारा होता है मतलब पैदा होते बच्चे से लेकर 6 साल तक के बच्चे का, ये इदारा है 6 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए। तो उसमें सर हमारे पास जो है वो बच्चे होते हैं जो यतीम हों, नादार हों, जो कि जिनके जैसे कि आपने बताया कि दूर दराज शहरों में उनके वालिदैन रह रहे हों और वो अच्छे शहर में रहने के ख्वाह हों उनके बच्चे। तो उसके बाद सर कुछ सिंगल पेरेंट्स होते हैं, डाइवोर्स पेरेंट्स के बच्चे होते हैं यहाँ पे हमारे पास। इनका सर रूटीन प्लान हमारा ये होता है कि ये बच्चे सुबह नमाज के लिए उठते हैं, नमाज के बाद हल्की फुल्की कोई वर्जिश और उसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ते का हमारा मेन्यू, दोपहर के खाने का तमाम मेन्यू हमारा अलाइड हॉस्पिटल के जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के HOD हैं वो सेट करते हैं, वही वेट करते हैं, वही यहाँ पे मेन्यू फॉलो किया जाता है। मतलब मेन्यू से बात चल निकली तो उसमें ये कहूँ कि ये बच्चे तमाम हुकूमत पंजाब के फ़ंड पे, हुकूमत पंजाब के बजट पे जो है वो इनका तमाम अखराजात जो है वो उसके ज़िम्मे होते हैं। फिर बच्चे नाश्ता करके जो है वो इधर साथ मुल्हका जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे चले जाते हैं। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, अपना चेंज करते हैं, चेंज करके खाने के बाद कुछ देर जो है वो उनके पास रेस्ट करने का, कैलूला करने का टाइम होता है। उसके बाद जो है वो बच्चे दोबारा हमारे चाइल्ड केयर वर्कर के अंडर जो है वो ट्यूशन के लिए बैठ जाते हैं स्टडी रूम, यहीं पे इसी इदारे में स्टडी रूम में। उसमें हमने जो है ना वो एक थोड़ी सी अमेंडमेंट ये की कि जो बच्चे हमारे पास बोर्ड क्लासेस के हैं उनको उसी स्कूल में एक
मुल्हिका जो एकेडमी है वहाँ पे हम भेजते होते हैं। अच्छा सर, अब असद भाई बताइए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, क्योंकि देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद वो भी इंटरेस्टेड हों। जब इतना अच्छा माहौल बच्चों को आप यहाँ पर मिल रहा है और आप देख रहे हैं, तो शायद ऐसे बहुत ज़्यादा लोग, मजबूर लोग भी हों जो सोचें कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ भेजें, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे जो PC1 था, ये जो हमारे कैपेसिटी है वो 50 की है। तो अभी भी समझ लें कि हमारे पास 23 सीट्स तो मौजूद हैं। हम 23 बच्चे और अकोमोडेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी क्राइटेरिया बताइए। देखिए, जो मुझे समझ में आता है कि बिल्कुल ही गरीब गुरबा लोग जो अपने हालात से तंग हों, या ऐसे जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि बच्चे जो लावारिस होते हैं, या बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, या जो गरीब गुरबा होते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि केसेस थानों में, कचहरियों में चल रहे होते हैं और अदालत से बच्चों को यहाँ पे भिजवा दिया जाता है, जनाब केस किसी के हक़ में नहीं होता। तो ऐसे मामलात और भी दीगर भी मामलात होते हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो बेचारे बड़े ख़राब हो जाते हैं और उनको फिर यहाँ पर भिजवा दिया जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ा क्राइटेरिया बताइए कि एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर कोई भी अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल कराना चाहिए? अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी की हमारे 3 से 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला तो है अबैंडेंट बेबी, जो कि बिल्कुल अबैंडेंट हो, जिसका कोई वाली वारस ना हो। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हमें रेफ़र कर सकते हैं, पुलिस रेफ़र कर सकती है, कोर्ट रेफ़र कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? कोई रिक्वायरमेंट, NGOs रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसका बे फॉर्म प्लस हमें बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस सिलसिले में फिर जो है ना, वो जो इदारा हमें रेफ़र कर रहा होगा वो इसका पाबंद होगा कि हमें वो चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। दूसरे नंबर पे जो जैसे कि आपने बताया कि कोर्ट कचहरियाँ जिनके केसेस चल रहे होते हैं, डाइवोर्स्ड हो चुकी होती है, वो हमारे पास आ सकते हैं। ऑर्फन आ सकते हैं जिनका कोई एक पेरेंट जो है वो गुजर गया है, किसी अनजहानी हो गया है, तो वो हमारे पास, उसका जो बाकी पेरेंट है वो हमारे पास यहाँ पे ला सकता है। फिर उसके बाद कोई भी जो हमारी NGOs हैं वो हमारे पास बच्चे रेफ़र कर सकते हैं। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे तरफ बच्चे रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा देखें, बच्चों की रूटीन तो बहुत अच्छी है जिस तरह से आपने बताई, और मैंने पर्सनली देख भी लिया, और बच्चों का लबो लहजा बता देता है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में कॉन्फिडेंस भी है माशाल्लाह से। ये बड़ी एक देन होती है कि आपके पास ऐसे बच्चे जो वैसे ही ज़हनी तौर पर बहुत तंगदस्ती के हालात में हो, पेरेंट्स की जानिब से भी बहुत ज़हनी तौर पर परेशान हो, फिर उनके अंदर आप एक नॉर्मल बच्चे वाली एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अच्छा सर, ये रूटीन तो चलती रहती है 0 से लेकर 18 ईयर्स तक, 18 ऑनवर्ड्स भी है। क्या ऐसे बच्चे जो 18 साल के बाद अगले फेज़ में चले जाते हैं, उनकी स्टडी का क्या प्लान होता है, और फिर उनको आप फ्यूचर प्लान क्या देते हैं? उसमें हमारा जो है ना वो आपकी बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि हमारे पास यहाँ पे जो उनकी शेड्यूल में है, जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं वो हमारे पास कंप्यूटर प्लस इस तरह की टेक्निकल जो है ना वो स्किल्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश तो पहले ये होती है कि उनको जो आगे बोर्ड क्लासेस हैं, अगर तो वो अपने गार्डियन के साथ सेटलमेंट उनकी हो सके तो उसको फिर हम जो है ना वो गार्डियन उसके जो है ना बैतुल माल से, या हमारे पास और स्कॉलरशिप जो इस तरह की होती हैं, उन स्कॉलरशिप से वो आप आगे एजुकेशन अपनी वो कर सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है वो। जैसे अब हमारे पास इस टाइम एक बच्चा मौजूद है उस्मान, उसके बोर्ड के पेपर अभी ख़त्म हुए हैं 10th के। अब कोई केस स्टडी दे रहा हूँ, उसके 9th में 92% मार्क्स थे, और उसने जो है ना वो मेरे से इजहार किया कि सर मैं GC लाहौर में जो है ना वो जाना चाहता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट से मैंने लिंक्स लिए, कुछ मैंने वहाँ पे अपने लिंक्स यूज़ किए। उसकी जो पहली 2 फीस थी ना, जो उसके पहले 2 ड्यूज़ होने थे वो अरेंज हो गया है इंटर के लिए। हालांकि अभी उसका जो है ना वो एडमिशन भी नहीं हुआ, 7 अप्रैल से वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो, लेकिन चूंकि उसके नंबर इतने हैं कि मैं बड़ा पुरयकीन हूँ कि उसका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के हम जो है ना वो कुछ पर्सनल एफर्ट से, कुछ डिपार्टमेंट के लिंक से, कुछ स्कॉलरशिप से, तो ये चीज़ें सारी जो है ना वो डिजर्व कर रहा हो, मैनेज कर रहे होते हैं इस तरह से। अच्छा सर, अभी ईद आने वाली है और ज़ाहिर बात है ईद की तैयारियां होती हैं, बच्चों के अंदर ख्वाहिशात होती हैं छोटी छोटी चीज़ों की। ये चीज़ आप किस तरह से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। उसमें सर ये होता है कि हमने पिछले 3 दिन में कुछ अपने डिपार्टमेंट से, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के फ़ंड्स थे, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फ़ंड्स थे, उससे कल इनको जो है ना वो नए कपड़े, नए जूते हमने प्रोवाइड किए हैं। और उनकी खुशी दीदनी थी उस टाइम, बहुत जो है ना वो पुरमसरत, और जो वो उनकी स्माइल होती है, समझ लें वही हमारा जो है ना वो एक अल्टीमेट हमारा गोल, अल्टीमेट रिज़ल्ट था।
उसके अलावा आज भी हमारे पास कुछ डोनर्स हजरात आए, मुखैर हजरात आए, उन्हें उनकी जो है ना वो पॉकेट मनी ईदी की सूरत में दी, फिर उनको कुछ स्वीट्स दी, कुछ उनको जो है ना वो गिफ्ट्स दिए। इसी तरह परसों भी हमारा एक इवेंट हुआ। अब आज जो हमारी एक असाइनमेंट होनी है, हमने इन बच्चों के जो जिन्होंने रेफ़र किया था उनसे हमने पूछना है कि क्या ये बच्चे यहाँ पे ईद गुजारना चाहते हैं या अपने गार्डियन के पास जाना चाहते हैं। जो बच्चे यहाँ पर ईद गुजारेंगे उनका हमारा शेड्यूल ये होगा कि ईद की नमाज़ पढ़ के स्वीट डिश खिला के नाश्ता करवा के उनका जो है ना वो हम किसी पार्क में या जैसे अब कोहिनूर में हैं हम कोहिनूर घुमाएंगे उनको, बाहर से अच्छा जो है ना उनको लंच करवाएंगे। शाम को जो है यहाँ पे ही हम जो है वो टीवी रूम में हमारे पास चूँकि एसेसरीज़ मौजूद हैं सारी, टीवी रूम में उनके लिए मूवी का हम जो है वो बंदोबस्त करेंगे। मतलब उनको किसी किस्म की हमारी कोशिश यही होगी कि उनको कोई कमी ना फील होने दी जाए। उनकी कमी, उनकी जो जैसे आपने एक बात की कि ज़हनी टेंशन से गुजर चुके, तो हमारे उनके जो है ना वो बाकायदा साइकोलॉजिकल सेशंस भी उनके हुआ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट दारुल अमान से आती हैं हमारे पास, बहुत अच्छी वो ऑफिसर हैं, अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट की हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं, वो इनके साथ सेशंस करती हैं बड़े रूटीन में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक समझ लें हम मल्टी डायमेंशनल सोशलाइजेशन जो है ना उनकी, वो उस हिसाब से। आई कैन सी दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से बच्चों के लिए प्रॉपर रूटीन है, बच्चों के लिए प्रॉपर इंतजामात हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको संभालना, उनके मसाइल, उनका रोना धोना, माँ बाप को याद करना, फिर बीमारी ठीमारी में देखना। एक माँ बाप या एक माँ से बढ़कर बच्चे की बीमारी में उसकी जो तवज्जो है जितनी माँ दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता। और अगर ऐसे माहौल में जहाँ पर ना माँ है ना बाप है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो अमला है कहीं भी चले जाएं वो फिर अमला माँ का फ़र्ज़ भी निभाता है और बाप का फ़र्ज़ भी निभाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, मैं इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएँ और उसके बाद फिर हम अफ्तारी की जानिब भी जाएंगे, वो भी सब सारा जो माहौल है देखने वालों को दिखाएंगे। पेरेंट्स की जानिब से क्या फ़ीडबैक आता है जब बच्चे यहाँ से जाते हैं या जब खुद वो यहाँ विज़िट करते हैं? नहीं, पेरेंट्स बहुत इत्मीनान का इजहार करते हैं, बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। सेकेंडली हमारे पास ना बच्चे हैं ज़्यादा मार्जिनलाइज एरियाज़, दूर दराज, जैसे अब फैसलाबाद बहुत बड़ा ज़िला है, अब कोई जड़ावाला का बॉर्डर का इलाका है, तो वो समझ लें यहाँ से 2.5-3 घंटे की ड्राइव पे है। तो वहाँ जो उनको सहूलियात या वहाँ जो उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती थी वो यहाँ से पूरी हो रही हैं। तो वो बड़े जो है ना वो इत्मीनान का इजहार करते होते हैं बच्चों की, और बाकायदा हम लोग उनके साथ मीटिंग्स भी करते होते हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के इश्यूज़ देखते हैं। अगर कोई हमारे पास पेरेंट बहुत ही मार्जिनलाइज है, बहुत डिज़र्विंग है, तो हम उसके लिए भी जो है वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो वो वहाँ पे डिप्रीवेशंस हैं उसको हम दूर कर सकें। तो बस ये एक हमारा जो है ना वो मिक्स ही सारा चल रहा होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। आइए जी खवातीन हज़रात, असद साहब आइए, अब हम चलते हैं बच्चों के पास और अफ्तारी का वक्त हो रहा है, तो आइए अब अफ्तारी का जो एक मंजर है वो आपसे शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये अफ्तारी के बाद के मनाज़र हैं, क्योंकि अफ्तारी के पहले तो माशाल्लाह जो दस्तरखान है या जो डाइनिंग टेबल है उस पर सारी अफ्तारी की चीज़ें थी। बच्चों ने अफ्तारी चट कर दी है और अब वो वेट करेगा जब हमें रोटी भी खानी है, ठीक है। तो माशाल्लाह कितने पेटू हैं इस वाले से, इनसे भी बात करते हैं। और अभी मैं सुनूंगा कि रोज़ा खोलने की दुआ किसको आती है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है। मैंने गुज़श्ता दिनों में देखा भी था, कई बच्चों को नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको आती है रोज़ा खोलने की दुआ? सुनाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मिन्नी लका सुनतु व बिका मनतु वाला। आराम से आराम से आराम से। अल्लाह मिन्नी लका सुनतु व बिका मनतु वाला तवक्कलतु अला रिज़्क़ि का अफ़तरतु। दोबारा सुनाओ। अल्लाह मिन्नी लका सुनतु व बिका मनतु वाला तवक्कलतु अलैका तवक्कल व अलैका तवक्कलतु व रिज़्क़ि का अफ़तरतु। व अला रिज़्क़ि का अफ़तरतु। शाबाश। और किसको आती है? आपको आती है? आप इधर आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ेगा। बच्चों के साथ ये छोटी सी एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों की याद जो है वो याद दहानी भी हो जाए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब, आपको आती है यस। रोज़ा खोलने की दुआ? पहले रोज़ा रखने की दुआ सुनो। वाबिस होने का दिन नवैत व मिन शर्रि रमज़ान। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब रोज़ा खोलने की दुआ सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह मिन्नी लका संतु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़ि का अफ़तरतु। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अभी छोटी सी क्लैप कर दो, हल्की सी, है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब खाने आप सब में से ज़्यादा कौन खाता है? ये तो उनको ही पता जो खाता है। इनको पता है? नहीं, फिर भी सब दोस्त हो तो पता तो होता है ना कि अब ये बहुत पेटू है, ये जब बैठ जाए उड़ता नहीं। तुम बताओ। ये और खाता है। ये सबसे, तुम खुद सबसे ज़्यादा खाते नहीं हैं? वो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं। और कौन कौन खाता है सबसे ज़्यादा? रोटी कौन खाएगा अभी अफ्तारी के बाद? कौन रोटी खाएगा? जिन लोगों ने खानी है वो बैठ जाते हैं। जिसने खानी है वो बैठ जाता है। तुमने खानी है? नहीं नहीं। पेट फुल हो गया? हाँ जी। रोज़ा भी तो रोज़ा कौन सा रखा था तुम?
जब जगह हुई तो तब खा लूँगा। जगह आएगी तो तब खा लूँगा। चले, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। सो खबरदार हज़रात, ये अब छोटे से मनाजिर जो कि अफ्तार से रिलेटेड हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किए। हम इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम चिल्ड्रन होम के अंदर मौजूद हैं और फैसलाबाद में ये इदारा बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जिस तरह से आपने आज के प्रोग्राम में तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें भी देखी हैं, तो ओवरऑल बच्चों को जो यहाँ पर माहौल दिया गया है बड़ा फैमिली ओरिएंटेड माहौल है और ये शायद सबसे बेसिक नीड भी है। तभी शायद बच्चे यहाँ रह पाते हैं शौक़ से, तभी शायद बच्चे यहाँ पर उनका दिल भी लगता है, वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं, शौक़ से पढ़ते हैं, शौक़ से सारे मामलात में हिस्सा भी लेते हैं और अपनी फैमिली को मिलने के लिए भी जाते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार ज़्यादा आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज हम चिल्ड्रन होम फैसलाबाद में रहे और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अबैंडन्ड बच्चे, लावारिस बच्चे या वो माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर सकते और दूर दराज इलाकों में रहते हैं या दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ पर फैसिलिटेशंस नहीं है, जहाँ पर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे वो मौजूद हैं। और सारी रूटीन हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की। टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, आपको पता है 30 मिनट के अंदर अंदर हमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को शामिल कर सकें और बच्चों की जो प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखा सकें। आपने एक चीज़ नोट की होगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, बच्चों के अंदर तमीज़ और अदब मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ऑल्दो छोटी उम्र के बच्चे हैं लेकिन फिर भी एक अदब, एक लिहाज, एक माहौल का असर होता है, किसी आए गए का असर होता है, तो वो मुझे बच्चों की लैंग्वेज में, बच्चों के रवैये में नज़र आया है। ऑफ कोर्स ये क्रेडिट जो है वो हमारे इदारे को जाता है। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने प्रोग्राम के कुछ पिछले समय भी कहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के दुख दर्द को समझती है, उसकी तकलीफ़ों को समझती है, उसकी ज़रूरियात को समझती है, उसकी हर ज़ुबान, हर लैंग्वेज को समझती है, ठीक उसी तरीके से ये जो इदारे काम कर रहे हैं, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी तकलीफ़ें भी शायद नहीं बयान कर पाते होंगे, कई बच्चे वैसे ही खामोश रहते होंगे, तो इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि माँ का फ़र्ज़ भी निभाना, बाप का फ़र्ज़ भी निभाना, बच्चों को माँ बाप की कमी ना होने देना और उन्हें ये एहसास नहीं होने देना कि वो अपने शहर या अपने घर से कहीं दूर हैं। तो ये एक आई मस्ट से इट्स रियली आई रियली अप्रिशिएट। और एट द एंड ऑफ द डे पंजाब हुकूमत अगर ये सारा सिस्टम देख रही है तो इसमें कई लोग ऐसे भी हैं, ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो डोनेशंस करते हैं, जो इन बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, जो कभी कभी बच्चों को कभी कोई चीज़ देंगे, कभी कोई चीज़ देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखें, इट्स ए एडिशन। और आई मस्ट से कि जितना आप ख़र्च करते हैं, जितना आप उन लोगों पे जो मुस्तहिक हैं, जो वाकई में आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, जब आप उनके लिए ख़र्च करते हैं तो परवरदिगार भी एक तो राज़ी होता है। छोटे छोटे बच्चे जब आपको दुआएं देते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि देखें दुआएं असर रखती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसी तरीके से आप लोग भी अपना हिस्सा डालते रहें, परवरदिगार की रहमत और करम भी रहे इन बच्चों के साथ। और फिर जिस तरह से इदारे में मौजूद जितना अमला है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, इनको भी ये अपने इसी पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करते रहें, ताकि ये बच्चे अगर आज उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, कल को ये कामयाब भी हों, अच्छा पढ़ें और अपना मुस्तकबिल भी संवार सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसातत से एक अच्छा पैगाम देखने वालों तक पहुँचेगा और आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे जो तवज्जो के मुंतज़िर हैं, तवज्जो तलब हैं, आप अपने एंड से उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।